चैप्टर की शुरुआत में लान की आंखें खुलती है और वो बोल रही होती है कि मैं क्लिनिक में हूँ और ये क्या शाम हो गया। तभी उसे उसका भाई दिखता है जो वहीं पर सो रहा होता है। वो उसे उठाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब मैं ठीक हो गई हूँ। फैंग कहता है चलो अब मैं खुश हूँ। तभी वो थोड़ी सी शर्माते हुए उसे थैंक्स बोलती है और तभी वहाँ पर उसके दोस्त आकर उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये देखकर वो सोचता है कि लगता है कि अब मेरी यहाँ पर कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये सोचकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी उसे उसकी दोस्त मिलती है जो उससे कहती है क्या तुमने मुझे मिस किया, चलो एक साथ डिनर करते हैं। वैसे लड़कियों के स्कूल में तुम्हारा लाइफ कैसा बीत रहा है, मैं जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हूँ। वैसे भी तुम ब्यूटीज के ग्रुप के साथ रह रहे हो और ब्यूटी पेजेंट का क्या हुआ। वो उसे अपना पूरा कहानी बता देता है और बताने के बाद कहता है कि मैं इसे कैसे एंजॉय कर सकता हूँ। वो कहती है ये तुम्हारा जैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, तुम हमेशा लड़कियों के साथ अच्छा व्यवहार करते थे, लेकिन जब भी तुम बुली होते थे तब तुम कोई ना कोई रास्ता फाइट बैक करने का ढूंढ ही लेते थे, लेकिन अब तो तुम किसी चेन डॉग की तरह बन गए हो, कोई भी आकर तुम्हें बुली करके चला जाता है, आखिर तुम इतना ज़्यादा कैसे बदल गए। ये सुनकर वो घबरा कर कहता है कुछ भी नहीं हुआ है और सोचता है कि मैं इसे ये नहीं बता सकता हूँ कि मेरे ऊपर कितना कर्ज है। तभी वो कहता है कि मेरे बारे में बातें करना बंद करो और ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो बताती है कि मैं भी तुम्हारे स्कूल में एक्सचेंज स्टूडेंट की तरह पढ़ने वाली हूँ। ये आउटिंग खत्म होने के बाद ये सुनकर वो शॉक हो जाता है और वो कहती है कि सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि वो दोनों भी आ रहे हैं। जब तुम चुंगनान चले गए थे तब तुम्हारे प्रिंसिपल हमारे स्कूल में आकर एक्सचेंज प्रोग्राम को बताई थी। वो कही थी कि इससे स्कूल के बीच में कम्युनिकेशन अच्छा होगा। ये सुनकर वो बोलता है कि जरूर स्वान सिर्फ लड़कियों के लिए आ रहा होगा और तभी वो बाद में मिलते हैं बोलकर बिना खाना का बिल दिए वहाँ से भाग जाती है, इसलिए बिल उसे ही चुकाना पड़ता है। और वो जाते हुए सोच रहा होता है कि अगर वो दोनों आ जाते हैं तो मेरे सर का बोझ थोड़ा सा कम हो जाएगा। तभी वो देखता है कि हानियो गुल्लक खरीद रही होती है, इसलिए वो उसके पास जाकर पूछता है क्या बात है, तुम अकेले शॉपिंग कर रही हो। वो कहती है कि हम जल्दी ही वापस जाने वाले हैं ना, इसलिए मैं ये खरीदना चाहती थी। तभी वो उसका हेल्प करने लगता है और वो उसे एक सजेस्ट करता है। वो उसे खरीद कर जाने लगती है। तभी वो उससे कहती है तुम्हें वो याद है जब हम लोग पहली बार मिले थे। वो कहता है वो चोर वाला इंसिडेंट। तभी वो कहती है कि तुमने मेरा उस वक्त भी हेल्प किया था और स्कूल में भी काफ़ी बार किया है और तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया भी है और मैंने अभी तक उसके बदले तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं की हूँ और ना ही तुम्हें थैंक यू भी बोली हूँ। इसलिए वो जो अभी खरीदी होती है वो उसे देते हुए उसे थैंक्स कहती है। वहीं पर फांजी को दिखाते हैं जो लान के पास जाती है। उसे देखकर वो पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो उसे कुछ खाने के लिए देते हुए एक्सचेंज स्टूडेंट के बारे में बताती है और कहती है मैं तो उस वक्त सरप्राइज हो गई थी जब वो एक लड़की का भेष में आया था और उसने तुम्हें बचाया भी था। लान थोड़ी सी गुस्से में कहती है कि वो फिर भी एक मर्डरर ही रहेगा, चाहे कितने ही लोगों को वो क्यों ना बचा ले, लेकिन उससे याव जब जिंदा नहीं होने वाली है। तभी वो उसे शांत करते हुए कहती है जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं होगा, जरूर उसके पीछे कोई कारण होगा। वहीं पर फैंग को दिखाते हैं जो उस गुल्लक को अपने कमरे में रख लिया होता है और वही मेडिसिन पी रहा होता है जो उसे लॉरेंस दिया होता है। तभी वो तोंगफे को स्विमिंग सूट में देखता है। वो देखकर वो सोच रहा होता है इतनी लेट गई, ये स्विमिंग कर रही है। तभी वो देखता है कि वो स्विमिंग की प्रैक्टिस कर रही होती है क्योंकि उसे स्विमिंग नहीं आती है। ये देखकर फैंग बोलता है तो इसीलिए बीच पर वो सिर्फ बैठी ही रही थी और मुस्कुरा रहा होता है क्योंकि उससे उसकी एक वीकनेस का पता चल गया होता है। लेकिन तभी वो देखता है कि वो डूबने लगी है। ये देखकर वो बिना कुछ सोचे बालकनी पर से कूद जाता है और उसे पानी से बाहर निकालता है। ये देखकर वो उससे कहती है कि मुझ पर तुम्हारा एहसान रहेगा। तभी उन्हें मोया एक साथ देख लेती है। इसके बाद कल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मॉनिटर सबका अटेंडेंस ले रही होती है, लेकिन सिर्फ वहाँ पर नेंगोंग ही नहीं होती है, इसलिए वो प्यार से फैंग से पूछती है कि वो कहाँ पर है। वो बताता है कि वो अभी तक सो ही रही होगी। वहीं पर कुछ लोग बातें करना शुरू कर दिए होते हैं कि आज मॉनिटर फैंग से कुछ ज़्यादा ही अलग बिहेव कर रही है ना। वहीं पर फैंग जाते हुए सोच रहा होता है कि फाइनली ये लास्ट दिन है, ये भी खत्म हुआ, बहुत कुछ हुआ इन 7 दिनों में। तभी वो अपने पॉकेट में देखता है और उसमें उसे वही बैग मिलता है जो उसे नोंगांग दी होती है। उसे देखकर वो उसे खोलते हुए सोचता है कि अब तो शाम को हम लोग वापस जा रहे हैं, अब तो कुछ बुरा हो ही नहीं सकता है, और वो खोल देता है जिसमें एक पर्ची होती है। वहीं अगले समय मॉनिटर नेंगोंग को उठाने जाती है, लेकिन वो 5 मिनट और सोने देने के लिए बोल रही होती है। तभी वो कहती है अगर तुम नहीं उठोगी तो मैं तुम्हारा बर्गर खाने जा रही हूँ। ये सुनकर वो उठ जाती है और लेते हुए उससे पूछती है क्या तुम तैरना सीख गई। ये सुनकर वो थोड़ी सी सरप्राइज हो जाती है और पूछती है तुम्हें कैसे पता चला। वो कहती है कि मैंने फैंग को बालकनी पर से जंप करते हुए देखी थी और वापस वो पूरा भीग कर आया था। मॉनिटर पूछती है क्या वो तुम्हारे लिए कूदा था। वो कहती है बिल्कुल नहीं, मैंने एक बार उसके लिए भी डिविनेशन किया था। वो पूछती है तो उसका रिजल्ट क्या हुआ था। वो बताती है कि उसका एक खतरनाक एक्सीडेंट होने वाला है। मैंने उसे ये भी बता दिया था कि उसे अवॉइड कैसे करना है, मैंने उसे वो सब कुछ बता दिया था, लेकिन डिविनेशन से ये प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि क्या हो सकता है। जो होना चाहिए वो होकर ही रहेगा और सिर्फ एक चीज़ है जो डिविनेशन नहीं बता सकती है और वो है लोगों का माइंड कि वो उस वक्त कैसा काम करेगा। वहीं पर फैंग को दिखाते हैं जो एक बच्ची को बचाने के लिए कार के सामने कूद गया होता है और वहीं पर उसका एक्सीडेंट हो जाता है और दिखाया जाता है कि उस पर्ची में लिखा होता है कि हिलना मत।
इसके बाद फैंग की आंखें हॉस्पिटल में खुलती है, जहाँ पर उसके सामने उसका दोस्त स्वान मूछें लगाकर बैठा होता है और उससे कहता है कि फाइनली तुम्हें होश आ ही गया, मुझे लगा नहीं था कि तुम उठोगे भी। वो पूछता है तुम स्वान हो ना, पूरा बेवकूफ़ लग रहे हो। स्वान कहता है चलो काम की बातें करते हैं, ऐसा लगता है कि तुम्हारा दिमाग अच्छे से काम कर रहा है, तुम्हें याद है कि सानिया में क्या हुआ था। वो बताता है कि ब्यूटी पेजेंट के बाद मैं रास्ते पर टहल रहा था और तभी मैंने वो बैग खोला था जो मुझे नेंगोंग दी थी। एक छोटी लड़की का बलून हवा में उड़ गया था और मेरा कार एक्सीडेंट हो गया। तभी वो कहता है कि ज़्यादा चिंता मत करो, वो लड़की बिल्कुल ठीक है और जब तुम्हें सब कुछ याद ही है तो सब कुछ ठीक होगा। वो पूछता है आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। स्वान कहता है कि 5 साल बीत गया है। ये सुनकर वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है। तभी वहाँ पर उसके वो दोनों दोस्त भी आ जाते हैं जो उसे पीने के लिए पानी देते हैं। वो पानी पीने लगता है और वो कहता है कि तुम्हें बताने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, आखिर मैं शुरुआत कहाँ से करूँ। ये बोलकर वो कहता है कि लान और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई है और एक ग्रेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा ली है और उसका एक बॉयफ्रेंड भी है। और हान यूडिंग की बात करें, ये बात वो पूरा करता ही कि तभी फैंग उसे बोतल से मारते हुए कहता है कि अब अपना नाटक बंद करो। वो पूछता है तुम्हें पता कैसा चला। फैंग उसे पानी का बोतल का प्रोडक्शन डेट दिखाते हुए कहता है ये परसों का ही बना हुआ है। ये देखकर स्वान कहता है कि अब तुमने मुझे ये करने पर मजबूर कर दिया है। ये बोलकर वो अपना मोबाइल निकालकर उसका लड़की वाला फोटो उसे दिखाते हुए कहता है कि अगर तुम नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हारा लड़की वाला फोटो टिंडर पर अपलोड करूं तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। लेकिन तभी फैंग उसे पीट कर उसका मोबाइल छीनकर तोड़ देता है। तभी वो लोग उससे पूछते हैं कि आखिर तुम लड़की कैसे बन गए थे। फैंग कहता है इसका क्रेडिट लॉरेंस को जाता है, उसी ने पूरा मेकअप करके और पता नहीं क्या क्या चीजें मुझे पहनाकर उसने मुझे लड़की बना दिया था। तभी स्वान वहां से भागते हुए कहता है कि मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया है, लेकिन वो उसे पकड़ कर पीटते हुए कहता है अभी हमें और बातें करनी है। तभी वो बताना शुरू करता है कि तुम्हें एक कार ने हिट कर दिया था, तभी उस लड़की के मदर और ड्राइवर ने तुम्हें जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचाया था और उसके बाद एक लड़की अपने बटलर के साथ एक प्लेन अरेंज करके तुम्हें वापस यहाँ पर लाई थी, बस इतना ही हुआ था। तभी फैंग के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपने सभी दोस्तों को बुलाकर उन्हें अपना आइडिया बता देता है। ये सुनकर वो लोग बोल रहे होते हैं ये इम्पॉसिबल भी नहीं है। इसके बाद वो स्कूल जा रहा होता है और रास्ते में सभी लोग उसी के बारे में बातें कर रहे होते हैं और वो लोग बुरा भला नहीं बोल रहे होते हैं क्योंकि कुछ दिन पहले ये कॉन्फ्रेंस करके सबको बता दी होती है कि फैंग सिक्योरिटी टीम का मेंबर था, इसलिए उसने ऐसा किया था। तभी फैंग को रास्ते में वो चारों दिखती है और तभी फैंग के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो उनके साइड से आराम से निकलकर वहां से चला जाता है। और जब मॉनिटर उसे ग्रीट करती है तो फैंग बिना उसे कुछ बोले उसे इग्नोर करके वहां से चला जाता है। ये देखकर उसे थोड़ा सा अजीब लगता है। इसके बाद ऑडिटोरियम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर प्रिंसिपल एक्सचेंज स्टूडेंट प्रोग्राम के बारे में बताती है। इसके बाद उनके क्लास को दिखाते हैं जहाँ पर टीचर कहती है कि जैसा कि प्रिंसिपल ने कहा है उसके हिसाब से ये रहे एक्सचेंज स्टूडेंट। फैंग उन्हें अपने ही क्लास में असाइन देखकर थोड़ा सा चौंक जाता है और सोचने लगता है कि आखिर प्रिंसिपल ने इन्हें मेरे ही क्लास में क्यों भेजा। इसके बाद लंच टाइम में मोया मॉनिटर को अपने साथ चलने के लिए बोलती है, लेकिन वो कहीं पर खोई होती है और सोच रही होती है कि सानिया में फैंग का कार एक्सीडेंट हो गया था और जब सुबह मैंने उसे ग्रीट किया तभी उसने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया था, आखिर उसे हो क्या गया है। वैसे भी मैं क्लास के मॉनिटर हूँ इसलिए मुझे थोड़ा सा फिक्र हो रही है। यही सब सोचकर वो उसके पास चली जाती है और फैंग अपना प्लान को कंटिन्यू करते हुए कहता है क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि तुम कौन हो। ये सुनकर वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कहीं इसने कार एक्सीडेंट के कारण अपना याददाश्त तो नहीं खो दिया है ना। वो उससे पूछती है तुम ठीक तो हो ना। फैंग कहते हैं कि डॉक्टर ने मुझसे कहा है कि मैं मेमोरी डिसऑर्डर से सफर करूंगा। वो शौक में उससे पूछती है तुम्हें अभी भी क्या याद है। फैंग कहता है कि मुझे सिर्फ मेरा क्लास नंबर ही याद है, मुझे ये भी नहीं पता कि मैं कौन हूँ, तुम लोग कौन हो, क्या मैं ये पूछ सकता हूँ कि तुम कौन हो। वो कहती है कि मैं क्लास का मॉनिटर तोंगफे लू हूँ। वो कहता है तुमसे मिलकर अच्छा लगा और तभी मॉनिटर मोया को वहां से लेकर चली जाती है। उनके जाने के बाद वो खुश होकर कहने लगता है कि मैं एक्टिंग में कितना ज्यादा अच्छा हूँ, मैंने लड़कियों को इम्प्रेस कर दिया है, अब तो मैं और भी ज्यादा पॉपुलर बनने वाला हूँ। तभी वहाँ पर नोंगांग आ जाती है। उसे देखकर वो थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और पूछता है कि तुम कौन हो। उसके दोस्त कहते हैं कि नाटक बंद करो, उसने तुम्हें देख लिया है। तभी फैंग कहता है तुम्हारे डिविनेशन के कारण तुम्हें तो पता चल ही गया होगा। वो कहती है ऑफ कोर्स मुझे पता चल गया है। तभी वो कहती है मुझे चिकन बर्गर और कोक चाहिए। फैंग लाने जाते हुए बोल रहा होता है कि मैं कुछ ही मिनट में लेकर आता हूँ। उसे उसी के जाल में फंसते हुए देखकर वो लोग बोल रहे होते हैं कि शायद इसने गलत जगह पर पैर रख दिया है। वहीं पर फैंग नोंगांग के लिए लंच लाते हुए सोच रहा होता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं पकड़ा गया। वैसे भी मैं उसके डिविनेशन स्किल के बारे में भूल ही गया था, बट शायद वो मेरी ही साइड लेगी। तभी वो अपने बहन को अपने दोस्तों के साथ खुश देखता है। वो देखकर वो सोच रहा होता है कि बहुत दिनों बाद मैं उसे खुलकर हंसते हुए देख रहा हूँ और मैं किसी को भी उसके पीसफुल लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करने दूंगा। और तभी वो अपने क्लास में पहुंच जाता है और वहाँ पर हानियो भी होती है, इसलिए उसका दोस्त नाटक करना शुरू कर देते हैं कि तुमने हमें बताया क्यों नहीं कि तुम्हारी बहन भी हमारी ही क्लास में है। ओ मैं तो भूल ही गया था कि तुम्हारा याददाश्त तो चला गया है। तभी फैंग नोंगांग को उसका लंच देते हुए कहता है कि इससे हमारे बीच में रखना। तभी उससे उसके दोस्त बुलाते हैं जहाँ पर हानियो भी होती है और यहीं पर इस चैप्टर की एंडिंग हो जाती है।